तो सर देखो, बचपन में सुना था नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, और जैसे ही आप बन जाते हैं बड़े हो गए एक यूट्यूबर, स्पेशली एक टेक यूट्यूबर, तो सब लोग पूछते हैं आपके बैग में क्या है। वैसे मैंने पहले एक बार वीडियो बनाई है, लेकिन आज बहुत ज्यादा आपकी डिमांड दोस्तों रहती है, तो मैं लेके आ गया हूं एक बार वापस से अपना पूरा बैग। और बैग भैया भारी है, काफी सामान इसके अंदर है। आपको सारे सीक्रेट, सारे कंपार्टमेंट, सारी चीजें आज खोल खोल के अच्छे से दिखाने वाला हूं। मजा बहुत आने वाला है। इस वीडियो को भी कभी लाइक और शेयर कर दीजिए। हम चेक करते हैं व्हाट्स इन माय बैग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, शुरुआत की बात ऐसी है कि ये जो बैग है ना, मैं इसको यूज कर रहा हूं कुछ ऑलमोस्ट आई थिंक 4-4.5 साल से। बिकॉज अगर आप देखोगे मेरी पुरानी वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी 2018 में, उस टाइम भी बैग सेम था। तो यहाँ पे यार वैसे ये बैग जो है ना, ये है वैनगार्ड का। इसका जो एग्जैक्ट मॉडल नंबर है वो है एल्टा राइज 48। और ये अब आई डोंट नो कि अभी आता है या नहीं आता। आज एक काम करते हैं, हम अंदर के सामान की वैल्यू को भी चेक करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर की बैग में से क्या 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 निकलता है। बैग जो है उससे शुरुआत हम कर चुके हैं। हमारे लिए ऑफ कोर्स पानी बहुत जरूरी होता है, और ये है स्पेशल एप्पल वाली हाइड्रेट स्पार्क वाली बॉटल। खैर इसको मैं यूज कर रहा हूँ और काफी मजे का एक्सपीरियंस है। तो यही होती है मेरे साइड पॉकेट में। पहले आई यूज टू ट्रैवल विद ट्राइपॉड, लेकिन अब वो यहाँ से हट गया है। अभी यहाँ पे हमारे पास में बॉटल आ गई है। चलो जी, आइटम नंबर 1 सबसे ऊपर, ऑलवेज हैंडी। और तो यहाँ पे ये हैं एप्पल के एयरपॉड्स। प्राइस तो खैर बहुत ज्यादा है यार, 60,000 के आसपास है, लेकिन स्टिल मतलब जो क्वालिटी है वो बहुत तगड़ी है। और ये मेरे पास में ग्रीन कलर में है, काफी ऐसे फ्रेश लगते हैं, तो ये मैं बाहर रखता हूँ। वैसे ईयरफोन्स बहुत सारे हैं मेरे पास में। तो ये हो गया है एक और चीज। फिर अगर आपको दिखाऊं ना, तो यहाँ पे दोस्तों बैग में आपको बाहर यहाँ पे कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे कंपार्टमेंट्स हैं। इस तरफ साइड में अगेन आपके पास में ऑप्शन है, अगर आपको ट्राइपॉड लगाना हो तो यू कैन अटैच। इस तरफ यहाँ पे इस बैग में ये एक ओपनिंग है, जिसको ओपन करके हम सीधा अंदर घुस सकते हैं। बट इसके अलावा यहाँ पे इस बैग में साइड में रेन कवर भी है, तो वो इनबिल्ट है। अगर कभी बरसात के मौसम में आपको बैग लेके जाना हो, तो आप यहीं से इस इनबिल्ट रेन कवर को यूज कर पाएंगे। मेरा ये एमिरेट्स का टैग बैग है भाई, ट्रैवल बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब मैं ओपन करता हूँ इस बैग की छोटी वाली जेब। ये सबसे पहले ऑफ कोर्स मेरा पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट, और इसी के साथ ये कुछ थोड़े बहुत रुपए हैं। मतलब मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने से ना मेरा वॉलेट यूज नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे ही कैश लिए घूमता हूँ। आईडी वाईडी सब मैंने अपने फोन से रख लिया। बाय द वे, मैं आपको फोन दिखाता हूँ यार, शुरुआत तो करने वाले फोन से। बैग की पॉकेट आता, हमारी पॉकेट जो है उसको भी चेक कर लें। iPhone 13 Pro, नथिंग फोन 1। तो ये है माय फोन ऑफ चॉइस, एक आईफोन, एक एंड्रॉइड। इसके अलावा जो दूसरी पॉकेट है, ये भी एकदम ऐसे हैंडी आइटम्स के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले है मेरी वॉच, और ये है उब्लो की बिग बैंग ई। काफी कमाल वॉच है ये 1 या 2 साल पहले परचेज किया होगा इस स्मार्ट वॉच को। काफी एक्सपेंसिव है। इसके अलावा ये देखो, तार वाले 20 रुपए वाले ईयरफोन्स। इसके अलावा मेरे पास में फिर ये भी है। ये मैं यूज करता हूँ सोनी के SP800N, बाय द वे इनका मॉडल नंबर है। ये वर्कआउट के लिए बहुत सही है। ये इस टिप्स के साथ में आते हैं और काफी अच्छे लग रहे हैं। आगे देखते हैं अंदर इसके अंदर और क्या मिलता है हमको। तो यहाँ पे हमारे पास में फिर आज के टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि है ये मास्क। उसके अलावा इस वाली पॉकेट में और क्या है, लिप बाम। ये भी अगेन ऑलवेज हैंडी। फिर यहाँ पे अगर आप इसको खोलोगे, ऑल्दो यहाँ पे एक्सटेंशन का भी स्कोप है, अगर आप चाहो सामान भरना तो ये बैग ऐसे खुल जाता है यहाँ से। तो ये जो पॉकेट है, जब आप इसको ओपन करते हैं तो सबसे बाहर मेरे पास में है ये नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो ये है एक नोटबुक, पेन एंड पेपर ऑलवेज हेल्प। तो ये है। इसके अलावा अब निकलेगी बहुत ही कमाल चीज यहाँ से, वन ऑफ माई फेवरेट, और ये है मेरा पोर्टेबल गेमिंग पीसी कम कंसोल कम कुछ भी कह लो इसका एंटरटेनमेंट डिवाइस। ये एक बहुत ही कमाल डिवाइस है। GPD Win 3 आई थिंक इज द मॉडल नंबर, जहाँ पे हमारे पास में ये शोल्डर बटन्स वगैरह भी हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्क्रीन है। नीचे हमारे पास में एक फुल साइज कीबोर्ड वगैरह भी है। तो विंडोज़ पे काम करता है, और गेम्स मतलब GTA 5 वगैरह भी आप इसके अंदर खेल सकते हो। तो उसके लिए कभी कभी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग तो आई यूज दिस। अंदर जाने के लिए पहले हमको खोलना पड़ेगा इन सेफ्टी लॉक्स को, उसके बाद हम खोल पाएंगे मेन कंपार्टमेंट। और यहाँ पे हैं भाई चीजें, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे इस जगह पे दोस्तों मैंने रखा था इसको। ये है मेरा iPad Pro 12.9 इंचेस वाला M1 चिप के साथ में, 2 TB इसके अंदर स्टोरेज है।
और ये इस मैजिक कीबोर्ड के साथ में यूज़ करता हूँ, तो मतलब ये फील्स लाइक अ प्रॉपर लैपटॉप एट टाइम्स। और साथ में एप्पल पेंसिल भी है मेरे पास में, तो इसको आई मीन इट्स अ फुल पावर हाउस। अगर आपको एक लैपटॉप चाहिए और अगर लैपटॉप नहीं है तो इससे भी आप बहुत कुछ हाई एंड अपने काम कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ना वो लगाया है मैट फिनिश का स्क्रीन प्रोटेक्टर, तो जिससे काफ़ी मतलब आउटडोर्स में अगर यूज़ करते हैं तो रिफ्लेक्शन इसका बिल्कुल मिट जाता है, तो वो बहुत सही लगता है। इसको हम रखते हैं यहाँ पे। अंदर ये कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको इधर भी दिख रहा है और ऊपर भी चीज़ें हैं मेरे पास में। 2 सनग्लासेस ये जो हैं ये हैं बोस के, और ये हैं ऑडियो सनग्लासेस जहाँ पे स्पीकर से आवाज़ आती है। अगर आप इनको पहन लोगे ना तो यहाँ पे आपके कान में आवाज़ आती है। और इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो बहुत ही घटिया, बहुत ही बेकार था, मैंने उसका वीडियो बनाया था, बट सेकंड वाला काफ़ी इंप्रूव्ड है। ऑल्दो मुझे सनग्लासेस इतने पसंद नहीं है, इफ़ यू हैव टू डू फॉर अ चेंज, तो मैं ये जो अपने हैं दूसरे वाले नॉर्मल सनग्लासेस उनको यूज़ कर लेता हूँ। तो ये आ गए हैं यहाँ पे। देन आई हैव दीज 2 सेक्शंस, एक तरफ है स्टोरेज, एक तरफ है काम के गैजेट्स। तो काम के गैजेट्स के लिए सबसे पहले तो है ये है डोंगल, और ये मैं यूज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 साल पहले से, या 3, 4, 5 साल याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन तब से अब तक एकदम फर्स्ट क्लास काम करती है। जहाँ पे ये मैकबुक्स के लिए अब तो खैर आ गए हैं पोर्ट्स, बट स्टिल, और USB-A पोर्ट्स वगैरह, HDMI वगैरह ना, सारे पोर्ट्स हमको इसे मिल जाते हैं। इसके अलावा मेरे पास में है ये, और भाई ये इस बैग का मैं बोलूँगा सबसे कीमती सामान है। मतलब नो मैटर व्हाट द प्राइस ऑफ द आइटम इज, बिकॉज ये है एक गूगल की सिक्योरिटी की, जिससे मैं अपने अकाउंट्स में लॉग इन करता हूँ। तो ये मेरे को चाहिए होता है एकदम टू, मतलब इसके बिना लॉग इन कोई नहीं कर सकता। तो ये केबल भी है साथ में कंप्यूटर वगैरह अटैच करने के लिए, और वैसे इसके अंदर ब्लूटूथ वगैरह भी है। तो ये है गूगल की टाइटन सिक्योरिटी की, और ये बहुत ज़रूरी है, आप सबको भी यूज़ करना चाहिए अपने अकाउंट्स में। ये जो है ना, ये मैं यूज करता हूँ गाइस, ये है एक SSD, इसके अंदर मैंने M2 SSD लगाई है। बेसिकली एनक्लोजर है Asus ROG का, यहाँ पे RGB लाइट्स भी आती हैं। 2 टेराबाइट की SSD है मेरे पास में। इसके अलावा फिर मेरे पास में SanDisk का एक ड्यूअल ड्राइव, जहाँ पे एक तरफ USB-A पोर्ट है, एक तरफ USB-C पोर्ट है, और इसकी कैपेसिटी है 1 टेराबाइट। लेकिन ये जो है ये बड़ी एक हैंडी चीज़ मिल जाती है। इसके अलावा फिर मेरे पास में कुछ मेमोरी कार्ड्स हैं ऐसे ही कैमराज के लिए, जब भी जरूरत पड़ती है तो कुछ इसके अंदर छोटे वाले बड़े वाले सब तरह के मिक्स यहाँ पे कार्ड्स पड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पे अब इस सेक्शन में है सारा सीरियस सामान में सबसे पहले ये है DJI का माइक, बड़ा ही कूल माइक है, जहाँ पे ऐसे किसी TWS की तरह इसको आप चार्ज करेंगे। मतलब इसका अपना ये केस है, और जैसे इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में ये 2 माइक्रोफोन्स हैं, इस तरीके से हैं, इनको आप अटैच कर सकते हैं क्लिप ऑन करके। इसका बीच में है ये रिसीवर, तो ये कैमरा के ऊपर लग जाता है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में, अगर वो भी नहीं है तो नॉर्मली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अपने आप स्टोर करता रहेगा, बिकॉज यहाँ पे इसमें 8 GB की कैपेसिटी है दोनों में। तो ये बेसिकली सिस्टम बहुत ही प्यारा है, और इसको मैं यूज़ करता हूँ। ये आई थिंक कुछ अगेन वही 25-30 हज़ार के आसपास का होगा। साथ में मेरे पास में फिर कैमराज पे आते हैं, तो सबसे पहले है ये Sony A7 IV, और A7 IV जो है इसकी बॉडी के साथ मैंने लगाया है सोनी का ही 50mm G Master लेंस, जो कि f1.2 तक ओपन होता है। तो मतलब फोटोज़ या एट टाइम्स वीडियोज़ के लिए भी काफ़ी काम की चीज़ है। मैं मोस्टली इसको काम लेता हूँ फोटोग्राफी के लिए, वीडियोज़ में इससे रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, उसके लिए दूसरा कैमरा है, लेकिन स्टिल मतलब A7 IV इज़ एन अमेजिंग कैमरा फॉर फोटोज़। बस आगे अगर हम बढ़ें तो हमारे पास में फिर ये एक बेबी कैमरा भी है, ये है सोनी का ZV-1। ये है व्लॉगिंग के लिए, एक 4K कैमरा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ऐसे इसको आप सिंपल हाथ में पकड़ सकते हो। ऊपर डेड कैट लगाए यहाँ पे ताकि विंड नॉइस वगैरह जो एकदम कट जाता है। और व्लॉगिंग के लिए इसको मैं काम में लेता हूँ। छोटा सा है ना, मतलब ज़्यादा बल्कि नहीं है, बड़ा नहीं है। व्लॉग्स करने टाइम्स तो आपने ऐसा पकड़ा कहीं भी आप चले गए, तो एज गुड एज मोबाइल फ़ोन, और जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ये है सोनी का ZV-1। इसके अलावा फिर हमारे पास में और भी कैमराज हैं। बाय द वे ये है फॉर एग्जांपल DJI का Osmo Action, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर इसका नाम कुछ और था, बट ये DJI का जो एक्शन कैमरा है बहुत ज़्यादा सही है। इसको ऐसे मैग्नेटिकली आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलग अलग मॉडल्स आते हैं, बैटरी, स्क्रीन वगैरह वगैरह, और ये भी बहुत ज़्यादा सही क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। इसकी प्राइस कुछ अगेन 35-40 के आसपास होगी। तो ये हो गया है। जरा कैमराज हमारे पास में बहुत सारे हैं। मेरे पास में मैं ये भी रखता हूँ GoPro का Hero 9 Black, पिछले ऑलमोस्ट साल भर से ऊपर से यूज़ कर रहा हूँ। और कभी कभी अंडर वाटर वगैरह अगर जाना है तो ये साथ में इसके स्टिक भी अटैच्ड है कि ये तैरती रहती है, ये डूबती नहीं है पानी में। कभी कभी ये भी काम में आ जाता है व्लॉगिंग एंड स्टफ। तो ये है Hero 9 Black। इसके अलावा मेरे पास में एक और कैमरा है, और ये है Insta360 ONE X।
ये एक 360 डिग्री कैमरा है और बड़ा ही स्मार्ट कैमरा है। मतलब इसके तो आप मतलब क्या क्या ट्रिक शॉट्स इसे ले सकते हो। इसको मैं यूज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले से यार, और फर्स्ट क्लास से काम करता है। तो ये है हमारा इंस्टा कैमरा। ये एक बहुत ही अच्छा केबल मैनेजर मेरे पास में है, DJI का ये है, जहां पे मेरे पास में ऐसे रखी है अपनी केबल्स। तो सभी केबल्स इसके अंदर बड़े आराम से नीटली मैं पैक कर पाता हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी ईजी बन जाता है ये पाउच। साथ में मेरे पास में फिर कुछ और केबल्स हैं इनफैक्ट जो यहाँ पे हैं। तो ये 2 केबल्स हैं। ये है एप्पल की 2 मीटर की टाइप C to C केबल मैकबुक को चार्ज करने के लिए। इसके अलावा मेरे पास में एक ये केबल भी है और ये केबल ब्रेडेड है और ये ऐसे L शेप उसके साथ में आती है कनेक्टर के साथ में, तो कभी कभी थोड़ी हेल्पफुल लगती है आपको। साथ में फिर ये है हमारे पास में मेरे मैकबुक का चार्जर। मजे की बात, जितने भी प्रोडक्ट्स अभी यहाँ पे देख रहे हो ना आप, मोस्टली सब टाइप C से चार्ज हो जाते हैं, तो उसके लिए काफी काम की चीज है ये चार्जर। साथ में मेरे पास में फिर है ये एक पावर बैंक, Xiaomi का पावर बैंक। ये है 20,000 mAh वाला, बट इसका जो आउटपुट है वो होता है 45 वॉट्स, तो मतलब इससे मैं लैपटॉप्स को भी चार्ज कर सकता हूँ। इसके अलावा ये हैं हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर बैटरीज फॉर द कैमराज। यहाँ पे दोस्तों ये एक मल्टीपिन क्या होता है, मल्टीपिन अडेप्टर है। तो ये USB-C आउट भी है, तो मतलब यहाँ से 5 आउटपुट निकल सकते हैं, प्लस मल्टीपिन भी है और प्लस मतलब मेरा काम चल जाता है। तो ये मैं यूज करता हूँ, बहुत ज्यादा हैंडी है। और इसी के साथ हम खत्म कर चुके हैं व्हाट्स इन माय बैग। लेकिन आपका सवाल कि लैपटॉप किधर है, ये एप्पल मैकबुक प्रो 16 इंचेस वाला मॉडल एप्पल M1 मैक्स चिप के साथ में, और ये एकदम मैक्स वाला मॉडल है। दिस इज माय लैपटॉप ऑफ चॉइस एंड इसी के साथ खत्म होता है व्हाट्स इन माय बैग। ये सामान है, आइटम्स अगर गिनने पे आएंगे तो भैया पता नहीं कितने सारे बन जाएंगे। और एट टाइम्स बिकॉज ऑफ दिस बैग मैं अपने सारे आइटम्स को इतना स्मार्टली पैक करता हूं कि मेरे को खोलने और बंद करने मतलब मेरे को पता है आंख बंद करके कौन सी चीज कहां रखी है। तो जब मैं पैक या अनपैक कर रहा हूं तो मेरे को पता है कि कौन सा आइटम मिसिंग है, कौन सा मुझे अभी कैरी करना है, कौन सा मैंने कहां रखा है, तो वो काफी आसानी हो जाती है। वैसे आप बताओ कि आपको इन सब में से सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। ये था फिलहाल इस वीडियो में। आप बताइए कैसी लगी व्हाट्स इन माय बैग। आपकी मच अवेटेड वीडियो फाइनली आ चुकी है। नीचे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।